सच में अम्मा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपका फैंटम दामाद रास्ते पर आ गया है, और सिर्फ रास्ते पर ही नहीं आया, बल्कि अब तो नंदी बैल की तरह मेरे सामने बैठा भी रहता है। और तो और उसके सामने कुछ भी रूखा सूखा डाल दो वो खा भी लेता है। कैसे हुआ ये सब? अरे अम्मा, आप बस एक बार आ जाओ, आपको भी जादू दिखा देंगे। चलो करती हूँ। अरे भाभी, थोड़ा आराम से बोला करो। दीवारों के भी कान होते हैं। आप तो अपनी अम्मा को फ़ोन पे ही सारी चालीसा सुना दी। कहीं ऐसा ना हो कि 3 औरतों के जगह 23 आके बरेली आधम के। हाँ, ये भी सही है। क्यों हम अपने ही घर में लंका लगाएं? ये लो, मौज करो। मौज तो होती रहेगी भाभी, लेकिन एक बात की टेंशन है। वो करम जिला ननकू है ना, उसने मेरे को देख लिया है। क्या? हाँ, क्या बोल रही हो रानी? कब? कहाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम देख लेना, वो मस्त राम है ना, उसको पता चल जाएगा कि हम मरे नहीं, जिंदा हैं। और अब अपनी दुकान खोलेगा और मुझसे मेरी साड़ी मांगेगा। कभी मत देना। ये साड़ी हम तीनों के पास ही रहनी चाहिए। अगर ये साड़ी तुमने दे दी तो ये अप्सरा साड़ी का जादू खत्म। लगता है जो हमारी जिंदगी में 4 दिन की चांदनी थी उस पर भी ग्रहण लगने वाला है। अरे अब तुम्हारे साथ क्या हो गया? मेरे साथ नहीं, हम दोनों के साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। राकेश और अनंत के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि उन दोनों को तो हम अप्सरा ही दिखते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे की बीवी के साथ मजे कर रहे हैं। ये तो अब एक अलग ही बवाल आ गया अपने सिर पे। इधर मस्तराम का लफड़ा, उधर पतियों का झगड़ा। भगवान जाने क्या होगा अब। मालिक, मालिक आप सुन रहे हैं ना? अरे कान इधर है बे। अच्छा मालिक, वो रनिया ने हम दोनों लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। और तो और उस ससुरा पुलिस वालों के साथ मिल करके। हम लोग इतने मंदबुद्धि और डरपोक कि वहाँ से भाग खड़े हुए। मालिक, मालिक, तनी वहाँ देखिए, वहाँ वो देखिए, वो आदमी को जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। अरे साला, अरे अरे पुलिस वाला भी नकली निकला। रुको, बताते हैं इस साले को। नहीं नहीं मालिक, अब ही रुकिए। ससुरा ये हम लोगों के साथ गेम खेला है ना, अब हम दोनों भी इसके साथ गेम खेलेंगे। मालिक इधर ही आ रहा है, आ रहा है, आने देते हैं। रुको रुको रुको, अभी पहले छिपाते हैं। हमको पहचानना पाए मालिक। मिल गए 2 मुर्गे। अरे कुछ दे दो भैया, ऊपर वाला आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। ऊपर वाला? जब ऊपर वाला हमको कुछ देगा तो हम भी आपको कुछ दे देंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास खुद ही कुछ नहीं है। अरे तो चाय पिलवा दो। चाय? और कुछ कर लेते हैं क्या आप? कुछ एक्टिंग करवा लो। एक्टिंग? तुम एक्टिंग भी करते हो? हाँ, मतलब एक्टर भिखारी हो? नहीं नहीं मालिक, हाँ? भिखारी एक्टर। हाँ, भिखारी एक्टर। तो जरा कुछ ठुमके उमके लगा के जरा बताइए तो, हाँ। करके दिखाइए। कर दो, बहुत करते हो, करो। क्या हुआ? करो ना। ऐसा क्या? अभी कल ही तो हमने मस्तराम और ननकू को पुलिस की एक्टिंग से ऐसा डराया कि वे दोनों बरेली छोड़कर भागते नजर आए। अच्छा क्या बेटा? मालिक, इससे पहले कि ये भागे हाँ, हमको तो हमको जान पहचाने। नहीं पहचाने। मालिक, मिटाओ ननकू।
इधर आओ। इधर आओ। अरे हमारी हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी इसमें कोई अरे भैया छोड़ो। बहुत एक्टिंग करता है। मेरी कोई गलती नहीं। भैया, मेरी कोई गलती नहीं। तुम्हारी गलती अरे भैया मेरी कोई गलती नहीं। अरे किसकी बता भैया मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं। मैं सब बताता हूँ। सुन करे बताएगा, बता। मुझे एक्टिंग करने के उन तीनों औरतों ने पैसे दिए थे। तीनों औरतें? अरे कौन सी भैया औरतें? वो लिपस्टिक वाली ज्योति आंटी और सेंट वाली पूनम भाभी और कट्टीली रनिया। मालिक मालिक इसको पकड़ के रखे। अरे हमारा दिमाग सनक रहा है। हम इसको कूटेंगे। रुक। इस साला रनिया को तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम बताएंगे। बहुत एक्टिंग करता है इस। मालिक हाँ इस ससुरा सारा खेल समझ में आ गया। हाँ। अब मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझसे बदला ले रही हो? ये क्या कह रहे हो राकेश? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, तो अब मुझसे झूठ बोलोगी? तुम्हारा आनंद के साथ कोई रिश्ता नहीं? तुम उससे मिलते नहीं हो? ऐसा कुछ भी नहीं है राकेश। तो वो कमीना कैसे कह सकता है कि वो तुमसे शादी करने वाला है? उसने खुद मुझसे ये बात कही है। मैंने अपने कानों से सुनी है ये बात। जो तुम देख और सुन रहे हो वो सच नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं जो तुम देख रहे हो। तुम वो नहीं हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ तो सुनो। अब समझे उस साड़ी का चमत्कार। जो भी औरत उस साड़ी को पहनेगी वो अप्सरा बन जाएगी। लेकिन इस साड़ी के राजदार सिर्फ मैं, ज्योति और रानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो एक आम साड़ी नहीं है, एक अप्सरा की साड़ी है। समझ गया ज्योति, ये सारा जादू उस अप्सरा की साड़ी का है। तो मतलब रानी ने उस दिन वही साड़ी पहनी थी? अच्छा, इसलिए मैं और आनंद उसके चक्कर में आ गए। हाँ, उस दिन हमें भी उस साड़ी का राज पता नहीं था, इसीलिए तो मैं और ज्योति तुम दोनों के पीछे दौड़े थे। लेकिन अब चाहे जो भी हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं और तुम्हारा बना रहूं, तो तुम्हें भी अप्सरा बन के मेरे सामने हमेशा के लिए रहना होगा। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है आनंद? क्योंकि पूनम दीदी और रानी दोनों का हक है उस साड़ी पर, और मेरा नंबर तो हर 2 दिन में आएगा। वो साड़ी ना तुम्हें ज्योति को देनी है और ना रानी को, वो सिर्फ तुम्हें रखनी अपने पास। साला, जब तक अप्सरा साड़ी ना पहनो तब तक तो मैं इन लोगों को दिखती ही नहीं। अब रोज रोज तो अप्सरा साड़ी नहीं मिल सकती ना। साले सबके सब रूप के पुजारी हैं, ऊपर से वो दोनों कुंडली मार के बैठी हुई इस साड़ी पे। कुछ तो करना पड़ेगा रानी, जिससे कि तेरी ये अप्सरा साड़ी हमेशा के लिए तेरी हो जाए। वरना शाम नहीं होती, साड़ी मांगने पहुंच जाती है मुंह उठा करके, और जब मेरी बारी आती है तो मुझे फ़ोन करना पड़ता है। कुछ तो कर रानी। तो रानी को अपना गेम करना ही पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ पूनम भाभी। हाँ मैं रानी बोल रही हूँ। अरे भाभी कहाँ हो आप? एक काम करेंगी, कल से मेरे लिए जो साड़ी लेकर आती है ना आप, प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाएंगी। लगता है आज तो बोहनी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। ठीक है भाभी, आप सुन रही हैं?
साला फोन ही काट दी इसको। उफ। मालिक, देख रहा है ननकू, इन लोगों ने साड़ी के लिए अपनी अपनी बारी बांध ली है। हाँ मालिक। चल चल देखते हैं आज वो साड़ी लेके कौन जाती है। चल तो।